बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगा। तो आपने आलू के फ्राइज बनाए होंगे या चिप्स बनाए होंगे, लेकिन ये जो रेसिपी है बाहर से क्रिस्पी बनती है और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम हमारा आलू होता है। खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसको देंगे एक स्पेशल ट्विस्ट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने आलू को धो के साफ कर लेना, उसके बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह इसकी कटिंग करें, वेजेस में इसको काट लें। आपने जो बड़े साइज के आलू उसको 8 हिस्सों में काट लेना है, और जो छोटे साइज है जो छोटे आलू हैं उनको 4 हिस्सों में इस तरह काट लेंगे। तो सारे आलू आपने कोशिश करनी है सारे आलू का साइज जो कटिंग के बाद एक तरह का हो। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर सारे आलू मैंने इसी तरह काट लिए हैं। काटने के बाद हमने इसको बॉयल करना, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर पानी को बॉयल कर लेंगे और आलू की हमने कटिंग कर ली है, आलू भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में इसमें 1 टेबल स्पून नमक का ऐड कर लेंगे। नमक का जो फ्लेवर है इस तरह आलू के अंदर चला जाएगा, पानी नमकीन हो जाएगा, तो जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। जब आलू खाएंगे, जब इसकी रेसिपी बनाएंगे, जब आप इसको खाएंगे तो आपको फीके नहीं रहेंगे, बहुत ही जबरदस्त इस तरह टेस्ट बनता है। तो यहां पर सारे आलू इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आलू को यहां पर हमने इतना बॉईल करना कि इसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन हमने इसको ज्यादा बॉईल नहीं कर लेना। इस तरह जो हमारे जो आलू हैं वो टूट जाएंगे, रेसिपी हमारी खराब हो जाएगी, दिखने में खूबसूरत नहीं लगेगी। तो यहां पर एक दफा हम इसको चेक भी कर लेंगे। जैसे ही इसके जो हमारे आलू हैं 60% तक गल जाएं तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर आलू को मैंने तकरीबन 60% तक बॉईल कर लिया। इसको एक दफा मैंने चेक भी कर लिया था। यहां पर इसको पानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर हम कोटिंग का मिक्सचर बना लेंगे। इसके लिए 3/4 कप मैंने मैदे का ले लिया और साथ में 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर हमने इससे ज्यादा ऐड नहीं करना, वरना जो हमारे आलू हैं वो हार्ड हो जाएंगे। तो हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, इसलिए 2 टेबल स्पून काफी है। तो यहां पर इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होगा। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च लेंगे और 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो का। ऑर्गेनो डालने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह दोस्तों, अगर टी टाइम हो या हल्की फुल्की भूख, तो इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, आप इसको हमेशा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद पानी से निकाल के रख लिया था। अब सारे आलू एक एक करके इसमें डालेंगे और इसकी कोटिंग लगा के इसको एक तरफ रख लेंगे। तो यहां पर देख लें, मैंने सारे आलूओं को इसी तरह कोटिंग लगा ली और बाकी जो हमारा मिक्सचर बच गया है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका स्मूथ सा हमने बैटर बना लेना है। बैटर बनाने के बाद जो हमारे आलू कोटिंग वाले इसके अंदर डिप करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहां पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे। सारे आलूओं को इसी तरह कोटिंग लगाने के बाद इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर आलूओं को हमने अलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई करना और इतना फ्राई करना कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। आलूओं को हमने पहले ही बॉईल किया हुआ, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा इसको निकाल देंगे और इसको स्पेशल ट्विस्ट देंगे। तो आलू को हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे गोल्डन कलर के साथ फ्राई कर लिया। बस आपने ख्याल रखना, जब इसको बॉईल करें तो ज्यादा आपने इसको बॉईल नहीं कर लेना, 60% तक बॉईल कर लें। बाकी जब इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छी तरह ये फ्राई होगा, ना ही ये आपके टूटेंगे। तो देखें, बहुत ही जबरदस्त इसकी शेप बन गई है। तो यहां पर पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल या बटर का ऐड कर लें। साथ में 1 टेबल स्पून हमने लहसुन की कलियां उसको बारीक काट लेना है, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो लहसुन ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हमने फ्राई करना ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और जैसी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जो हमने आलू फ्राई किए थे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। तो इसी तरह जब आप बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आएगी। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार आलू की रेसिपी तैयार है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।